वेलकम ट्रेडर्स। नथिंग इज़ 100% इन फॉरेक्स मार्केट, बट हम कुछ मेथड्स का यूज़ करके मार्केट में आने वाली नेक्स्ट मूव का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम अपना वीकली एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले होल्ड किए गए एनालिसिस पर एक नज़र डालते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो एक प्रॉपर सेटअप के साथ बाय की एंट्री ली थी। मैंने आपको एक प्रॉपर सेटअप बना कर दिया था, रिटेस्ट पे एंट्री का कहा था, और 2350 पे हमारा टीपी था। हमारा टीपी भी डन हो गया। अगर 1 सेंट से आपने काम किया तो आपने $64 बुक किए। और उसके बाद ये ऊपर सेलिंग जोन था। इसमें जो है हमने विद कंफर्मेशन आपने अपनी स्ट्रेटजी के लिहाज से अगर आपको कोई सेटअप मिलता था तो आपने यहाँ से सेल करना था। तो यहाँ से भी हमें एक अच्छी मूव मिली। आया कि अब हम मार्केट में जाके देखते हैं कि मार्केट ने इस तरह से मूव दी या नहीं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से हमारे सेटअप से जो आपको बना के दिया था वहाँ से हमें एक अच्छी 2288 से आपने ट्रेड पकड़ी थी। और हमारा जो टीपी था 2350 का, वो आपने यहाँ पर बुक किया। और उसके साथ ये ऊपर सेलिंग जोन था। और क्या देखते हैं मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट की है या नहीं, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा सेलिंग जोन था। सेलिंग जोन में आपने विद कंफर्मेशन ट्रेड करनी थी और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिहाज से ट्रेड करनी थी। और आप देख सकते हैं कि इस सेलिंग जोन में आपको जो कैंडल की क्लोजिंग इस जोन के ऊपर नहीं मिली। ये जस्ट विक लगाई थी। विक लगाने के बाद मार्केट ने क्या ज़बरदस्त किस्म की मूव दी है। 5 मिनट में यहाँ पर आपको डबल टॉप चार्ट पैटर्न नज़र आया होगा, नेकलाइन का ब्रेकआउट। उसके बाद दो फ्रेश सेलिंग जोन पड़े हुए थे 5 मिनट में। और आपने उन सेलिंग जोन में, इनगल्फ के सेलिंग जोन में आपने ट्रेड करना था। जस्ट इनगल्फ को फॉलो करते हुए आपने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मार्केट में क्या मूव आ सकती है। क्या मार्केट नेक्स्ट वीक बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी। और आपको पता है कि जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप है वो है कि स्ट्रक्चर प्लस इनगल्फ कैंडल, जस्ट दो चीज़ों को मिला के हम ट्रेड करते हैं। और अगर आप कहें कि ट्रेंड लाइन इन चीज़ों को देख के ट्रेड करते हैं तो आप लास्ट वीक देख सकते हैं कि मार्केट ने ये पैरेलल चैनल था, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन थी। 1 टाइम इसको रिस्पेक्ट किया, सेकंड टाइम किया और थर्ड टाइम इसको ब्रेक किया। तो अगर ट्रेंड लाइन पे करते तो आपने बाय में बैठ जाना था। बाय में बैठते तो आपके साथ क्या होना था ये आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर सेटअप के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप ट्रेडिंग में मार नहीं खाते। तो अब नेक्स्ट वीक की बात कर लेते हैं, मार्केट में नेक्स्ट क्या मूव मिल सकती है। स्ट्रक्चर हमारा सेल है तो हम सेल में ही ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक लेवल मार्क कर लेते हैं। लेवल हमारा मार्क होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये जो लेवल होगा ये हमारे लिए सेल का काम करेगा। और इसमें हम देखते हैं कि ये किस तरह से सेल का काम करेगा। और चले हम पहले वैसे डिस्कस कर लेते हैं, इनगल्फ के बारे में बाद में बात करते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल है कि मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक किया था तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चली गई थी। फिर अगेन है, इसको सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई। फिर जब इसको अगेन ब्रेक किया तो इसको रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, फिर इसको रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। जब इसको अगेन सपोर्ट लिया तो कितना ऊपर गई, फिर अगेन है, इसको सपोर्ट लिया। अभी देखें मल्टीपल टाइम में मार्केट इसको इतना रिस्पेक्ट करिए तो इसमें कुछ तो बात होगी। तो अब हम बात करते हैं इनगल्फ बेस पे। हमारा जो इनगल्फ पे ट्रेडिंग सेटअप है वो इस तरह से है कि ये एक बाय इनगल्फ का कैंडल था। जैसे कि आपको पता होगा कि ये एक रेड कैंडल बना। रेड कैंडल बनने के बाद दो कैंडल बने, जिन दो कैंडल ने इस रेड कैंडल को प्रॉपर तौर पर जो है इनगल्फ कर लिया था, जिस वजह से ये हमारा एक बाय इनगल्फ का जोन था। और मार्केट को इस जोन में आने के बाद बाय जाना चाहिए था, बट बाय नहीं गई, उसने इसको कर दिया ब्रेक। लास्ट टाइम भी हमने जो एनालिसिस किया था वो इस कैंडल के बेस पे किया था। ये वाला कैंडल जो है इस कैंडल की बेस पे किया था। ये आपको उसी तरह सेम दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास एक बाय इन गल्फ का कैंडल पड़ा हुआ था। और मार्केट ने यहाँ पर देखें ये बाय इन गल्फ का जो कैंडल बना था ये वाला, तो मार्केट को क्या करना था, इस जोन में जैसे ऊपर गई थी इधर नीचे आके बाय जाना चाहिए था। बट क्या हुआ था, ब्रेक हो गया था, मार्केट इस लेवल पे थी। तो मैंने आपको इसलिए ये सेलिंग लेवल दिया था कि जब अगेन मार्केट इस जोन में जाएगी तो हमें सेल मिलेगी। विद कंफर्मेशन ट्रेड किया तो आपने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो अगेन वही अपॉर्चुनिटी, वही सीन, सेम वही चीज़ बन रही है हमारे पास
4 आवर के टाइम फ्रेम में बाय इनगल्फ फेल। तो ये वाला जो हमारे पास लेवल है इस वक्त, ये वाला जो हमारे पास इनगल्फ कैंडल का जो जोन है ये वाला, तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ से एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है। आपने हमेशा अपना एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता है। आपको जस्ट यहाँ पर एक लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको इजाज़त देता है तो आप ट्रेड में एक अच्छी एंट्री पकड़ सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उसके अलावा हम स्ट्रक्चर पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है। स्ट्रक्चर में जो है आप देखें, ये हमारा हाई है, यहाँ पर ये हमारा जो है हाई था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट, ये हमारा पिछला लो था, ठीक है। ये पिछला लो जब ब्रेक होता है तो फिर ये हमारा चोच हो जाता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर जो होता है ना सेल में शिफ्ट हो जाता है। ये हमारा था न्यू लो, ठीक है। ये न्यू लो था। न्यू लो के बाद क्या हुआ था, हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी यहाँ पर। लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की और वहाँ से मैंने आपको शॉर्ट वीडियो मेरी देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको एक सेल लेवल दिया था और वहाँ से मार्केट ने क्या ज़बरदस्त मूव दी। और उसके बाद अभी ये वाला हाई हमारे पास, लोअर हाई किस तरह से कंफर्म हुआ, जब हमारा ये पिछला जो लोअर लो था जब ये ब्रेक हुआ तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो हमारा ये वाला हाई भी कंफर्म हो गया। उसके बाद मार्केट ने अभी ये वाला लो बनाया हुआ है और इसके मार्केट में हमारा ये वाला जो है लो है। इसके बाद मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करते हैं, ये आलमोस्ट लेवल बनता है हमारा 2289 का आलमोस्ट, ठीक है ना। ये जो हमारा लो लगा हुआ है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये वाला हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा। अभी तक हमारा ये हाई कंफर्म नहीं हुआ और हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेल में ही है, वो हमारा स्ट्रक्चर जो है सेल में ही है। तो हम इसीलिए मार्केट में जस्ट सेल ही देखेंगे और 4 आवर में हमारे पास बाय इनगल्फ फेल का एरिया पड़ा हुआ है। और ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिया, यहाँ से हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। और कहाँ तक मिल सकती है, तो इसके लिए हम चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, डेली के टाइम फ्रेम में। वहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जिस पे हमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन तो नहीं बट एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मार्केट इस तरह मूव कर सकती है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक लेवल मार्क करके देता हूँ। ये देखें कि हमारा काम है जो इनगल्फ बेस है, तो ये एक सेल इनगल्फ कैंडल बना हुआ है, ठीक है। ये आप देखें कि सेल इनगल्फ डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक प्रॉपर सेल इनगल्फ कैंडल बना हुआ है। सेल इनगल्फ कैंडल का क्या मतलब होता है कि इसने मार्केट को सेल की तरफ लेकर जाना होता है। तो इसको अगर हम देखें तो मार्केट में हमें हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न भी नज़र आएगा, बट हम इस चार्ट पैटर्न पे वर्क नहीं करेंगे। हम जस्ट अपने इनगल्फ कैंडल पर और अपने स्ट्रक्चर पे ही काम करेंगे। स्मॉल टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिलेगी उस जोन में हम एंट्री लेंगे, अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रही तो हम एंट्री नहीं लेंगे। तो इसको जो है मिनिमम मार्केट को जो है ये एक एरिया है जिसको मार्केट कभी काफ़ी टाइम से जो है बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रही। तो हम इसमें इस वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है इन लेवल्स को ब्रेक करेगी, इन लेवल्स को ब्रेक करेगी। लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ ऑलमोस्ट कितना होगा हमारे पास कि इसको मार्केट ब्रेक कर सकती है। ये हमारे पास है 2278 का एरिया, यहाँ इसको इस वीक मार्केट ब्रेक कर सकती है। तो उसके अलावा अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाएगी तो उसके बाद रीटेस्ट पे हम नेक्स्ट वीक अगेन कोई अच्छी एंट्री फाइंड करेंगे 2222 तक के लिए। और अब हम चलते हैं वापस अपने 5 मिनट के 4 आवर के टाइम फ्रेम में और उसमें नेक्स्ट देखते हैं कहाँ तक हमने अपना टीपी बुक करना है। हमारा सेटअप जस्ट और जस्ट स्ट्रक्चर और इनगल्फ बेस है। अगर आप को इन लेवल्स पर जो आपको लेवल दिए जा रहे हैं इन लेवल्स पर आपको कंफर्मेशन हो, आप भी एक ट्रेडर हैं, आपके पास भी एक एक्सपीरियंस होगा, अगर आपको आपके एक्सपीरियंस बेस पे आपको एक सेटअप मिले तो आप इसमें एंट्री ले लीजिएगा। और इसके अलावा हम इसमें बात करते हैं कि स्ट्रक्चर में जो है एक चीज़ और है वो वर्क करती है, मैं आपको वो मार्क करके दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर में एक और चीज़ कॉमन है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो होता है जब स्ट्रक्चर वर्क करता है तो उसको मिनिमम 5 मूव्स को कंप्लीट करना चाहिए। मैं आपको ये मूव्स लगा के दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट मूव
उसके बाद ये हमारा सेल में स्ट्रक्चर है तो हम सेल में ही ये मूव्स को काउंट करेंगे, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ के साथ मार्केट में नेक्स्ट 5 मूव लगनी चाहिए, ठीक है। ये मार्केट इस तरह से थोड़ा वर्क करती है। तो मैं मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए 2222 अगर ये स्ट्रक्चर वर्क करता है तो 2222 तक जाएगा। अदरवाइज़ जो इस वीक में है मार्केट ऐसे थोड़ा बहुत घूमेगी, घूमने के बाद जो है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है 2277 तक। इसको यहाँ तक लाजमी आना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर बेस, और ये नेक्स्ट वीक की हम नेक्स्ट देखेंगे। और इसके अलावा ये आपको जो लेवल मैंने बताया सेलिंग का, अगर आपको इसमें कोई कंफर्मेशन मिले तो ही एंट्री कीजिएगा। आप भी एक ट्रेडर हैं, मुंह उठा के बिल्कुल इस लेवल में नहीं बैठ जाना आपने। और ये लेवल नोट कर लें आप क्या है, ये लेवल है, ये लेवल हमारे पास बन रहा है 2346.2 और सेकंड 2332.58। दोबारा लेवल को नोट कर लें, लेवल है हमारे पास 2346.2, 2332.58 का हमारे पास लेवल है। अगर इस लेवल में आपको सेल में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसमें सेल में लाजमी एंट्री लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। और अगर मार्केट, और एक चीज़ आपको और मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो मार्केट है एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन में वर्क कर रही है। आपको ट्रेंड लाइन भी मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक मार्केट प्रॉपर ट्रेंड लाइन में वर्क कर रही है। तो ये मार्केट की जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस लेवल को मार्केट को ब्रेक करना चाहिए। ये जो मैंने आपको लेवल लगा के दिया ये 2 ट्रेंड लाइंस हैं यहाँ पर। इन अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद अगेन यहाँ पर जाते तो एक अच्छी एंट्री मिल सकती है और यहाँ से आपको पंप मिल सकता है बाई के लिए, क्योंकि ये एक स्पोर्ट लेवल समझ ले, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि हमारा एक स्ट्रक्चर और हम गल्फ बेस पे काम कर रहे हैं। तो मे भी मार्केट हमारे इस लेवल से एक अच्छी एंट्री दे सकती है। तो प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिएगा, अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, अपने सेटअप, अपने रिस्क मैनेजमेंट हर चीज़ को देखते हुए एंट्री लीजिएगा। ये जस्ट और जस्ट आपके नॉलेज के लिए, आपको यहाँ से इंशाल्लाह सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ अच्छा नॉलेज मिला, कुछ सीखने के लिए मिला तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्यूचर में मैं आपके लिए कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे अपलोड करूँगा जो बेसिक टू एडवांस होगा, और अपने 5 इयर्स का एक्सपीरियंस उसके अंदर मैं ज़रूर शेयर करूँगा। मेरा किसी भी किस्म का कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट जो भी आपको नॉलेज मिलेगा वो इसी फेसबुक, इसी यूट्यूब पे ही मिलेगा, इसी चैनल पे। चैनल नेम अब्दुर्रहमान FX।